इन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अरुण जी मेरे साथ हैं, हमारे जुझारू रिपोर्टर। अक्सर आपने इनको टीवी पर देखा होगा। कांग्रेस से जुड़ी कोई भी अंदरूनी खबर है आपको यही दिखाई देंगे। आज हमारे साथ न्यूज रूम में आए तो हमने इनको पकड़ा कि चर्चा की जाए एक बड़े जरूरी विषय पर, शशि थरूर से जुड़ा हुआ। आप ही बता दीजिए कि भाई शशि थरूर से जुड़ा हुआ ये क्या मसला है कि इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, वहां अपमानित हो गए, कहीं बाहर तो नहीं होने वाले, दूसरा रास्ता तो नहीं दिख रहा है? देखिए, एकदम से मना नहीं कर सकते कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे कि नहीं। आप कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में स्पष्ट रूप से। उसकी वजह क्या है कि पिछले घटनाक्रम, देखिए परिस्थिति जन साक्ष्य जो होते हैं ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये चौथी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग। हाँ, जिसे राहुल गांधी ने बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया। और मीटिंग किस लिए हो रही है? मीटिंग हो रही है कि केरल में किस तरह से लेफ्ट का शासन जो 10 साल का है उसको हटा करके कांग्रेस सत्ता में आए। और कांग्रेस वहीं से आते हैं। हाँ, किसी राज्य में सत्ता में आना कितना क्रूशियल है। तो अब इससे ज्यादा क्रूशियल मीटिंग क्या हो सकती है? वहां संभावना भी है 10 साल से लेफ्ट है, जबकि पहले तो ये था एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस गठबंधन। तो वहां चर्चा होनी है इस बात की, रणनीति इस बात की बननी कि मुद्दे कौन सा उठाएं, किसको आगे करें, कैसे जीतें। और शशि थरूर साहब आज क्या कर रहे हैं? वो एक लिटरेचर फेस्टिवल में भाषण दे रहे हैं। तो उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी पार्टी की रणनीति है या फिर लिटरेचर फेस्टिवल में, या फिर वो अपने उस अपमान का जवाब दे रहे हैं जो उनके साथ वहां पर हुआ कि उस मीटिंग में राहुल गांधी भी थे और उनका उस महापंचायत में उनका सम्मान नहीं हुआ उनके रहते हुए भी। ये उसका जवाब दे रहे हैं शशि थरूर। ये एक तरफा ना जजमेंट हम नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? मैं क्यों कह रहा हूँ जजमेंट हम नहीं दे सकते? उसकी वजह क्या है कि कई बार शशि थरूर दगा दे रहे हैं और कई बार पार्टी उनको दगा दे रही है। शशि थरूर ने क्या किया? शशि थरूर ने पार्टी की बैठक में कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है। और उसके एक रात पहले शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सेल्फी डाली, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की फोटो डाली, प्रधानमंत्री की फोटो डाली। अब एक कांग्रेस का सांसद, आप समझी रहे हैं वैचारिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कितनी दूरियां हैं। ये बात ठीक है कि शशि थरूर एक ग्लोबल आइकन है, एक सोच उनकी ग्लोबल है। तो वही जो खांचा छोटा छोटा हमारी पॉलिटिक्स का है उसमें फिट नहीं होते। कई बार पार्टी लाइन से आगे चले जाते हैं, कई बार पार्टी लाइन को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये दिक्कत किसकी है? क्या ये वहां से शुरू हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजे गए, वो भी उन्होंने भी तारीफ कर दी, बातें कर दी? और अगर वो, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी इसे अपनी ईगो स्टेक की लड़ाई बना रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस की हालत समूचे देश में हो चुकी है, उसके बाद कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। शशि थरूर पे तो बाद में आप मंथन करिए भाई। देखो, शशि थरूर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को कंट्रोल करना मुश्किल है, वैसे ही शशि थरूर को कंट्रोल करना मुश्किल। उसकी वजह क्या है? उनकी सोच जो है ना, मैंने कहा ना ग्लोबल सोच है। वो यहाँ के खांचे में नहीं बन सकते। फिर तो वो बीजेपी के खांचे में भी नहीं बनेंगे। नहीं बैठेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीजेपी में चले गए शशि थरूर, अगर, मैं नहीं कह रहा कि जा रहे कि नहीं जा रहे, अगर गए तो बीजेपी के लिए उनको कंट्रोल करना, सिद्धू को कंट्रोल करने से मुश्किल हो जाएगा और अगले सिद्धू हो जाएंगे वो। साफ बता रहा हूँ। लेकिन बीजेपी को एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को टैकल करने का। सिंधिया भी तो गए। नहीं, लेकिन सिंधिया देखो बहुत डिसिप्लिन्ड है, पार्टी लाइन से अलग हटके कभी नहीं बात करते। शशि थरूर तो न जाने कब क्या कह दें, किस अभी कहीं गो हत्या की बात आएगी, पता चला दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी तो नहीं साबित होंगे। हाँ, कुछ भी शशि थरूर को लेकर यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी नजदीकी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री उनकी पीठ थूकते हैं, आप देखती हैं वहां पर त्रिवेंद्रम में मंच पर जाते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, या फिर पार्लियामेंट में, या फिर डेलीगेशन में भेजना। लेकिन पार्टी उनको ले नहीं रही है, या पार्टी में वो भी जा नहीं रहे। वो देखो, कोई भी जो मेंबर होता है वो चाहता है कि पार्टी मुझे निकाले। उससे फायदा उसका क्या होता है कि वो एमपी बना रहता है। ये उस एम्प्लॉय की तरह हो गया कि वो ये कहें कि मुझे टर्मिनेट करो। हम रिजाइन नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर आप उनको निकालोगे तो उनकी संसद सदस्यता बनी रहेगी, बंगला बना रहेगा। और अगर वो खुद इस्तीफा दे देंगे तो काम हो जाएगा खराब। कांग्रेस कह रही है कि हम निकालेंगे भी नहीं आपको। उसकी वजह क्या है? बीच बीच में ट्रूस भी कर लेते हैं शशि थरूर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ छोटी सी बात। 4-5 दिन पहले राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र था पहले, वायनाड, जहां प्रियंका गांधी सांसद है, यहाँ से, वहां पर एक जिला लेवल की एक प्रशिक्षण शिविर हुआ। एक छोटा सा कार्यक्रम था। शशि थरूर उसमें जाके 2-3 दिन उन्होंने हिस्सा ले लिया और पार्टी लाइन में एकदम से कि हाँ नहीं, एकदम पार्टी की लाइन जो है उसमें। तो क्या क्या बीच बीच में ये अपने आप को, तो ये आज थोड़ी दिक्कत हुई है शशि थरूर, आज थोड़ी आपके लिए ऐसी दिक्कत बने हैं। ये तो शुरू से वो ऐसे ही रहे हैं, हमेशा यही उनका स्टाइल रहा है। जब मंत्री थे उन्होंने कैटल क्लास बोल दिया उनको इस्तीफा। लेकिन आज ये कलह और ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? इसका मूल तो है वहां पर केरल में, क्योंकि शशि थरूर चाहते हैं कि, उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है, यूएन में काम कर लिया उन्होंने, ग्लोबल आइकन है, एक तरह से अपने आप को ग्लोबल लीडर मानते हैं। महासचिव का चुनाव लड़ लिया उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव लड़ना, लेकिन लोग देखते भी हैं, देखते हैं। और उनकी फैन फॉलोइंग क्या है? आम लोगों के बीच जाइए, मैं जब जाती हूँ कवरेज के लिए तो लोग शशि थरूर के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी के बारे में बात करें ना करें, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो फिर वो शशि थरूर की बात एकदम करते हैं। अब यहीं से उनकी समस्या है। उनको ऐसा लगता है कि जो ड्यू है उनका, जो रिस्पेक्ट पार्टी में मिलना चाहिए, जो ओहदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। क्या ओहदा मिलना चाहिए? वो चाहते हैं केरल को बदलना, केरल में ग्लोबल विजन ले आना,
केरल की पॉलिटिक्स को जो है एक अलग लेवल पे ले जाना, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री केरल में क्यों नहीं बनेंगे, इसकी बात बता रहा हूं। पूरे देश की कांग्रेस अलग है, केरल की कांग्रेस एकदम अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि केरल में कांग्रेस को हमेशा लेफ्ट से या फिर आरएसएस से लड़ना पड़ा, और दोनों ये काडर वाली पार्टी हैं। बहुत ही ज्यादा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग लेफ्ट में हैं और आरएसएस में हैं। अब इनसे लड़ने के लिए कांग्रेस को भी काडर बनाना पड़ा। पूरे देश में कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, केरल में काडर बेस्ड पार्टी। वहां पर अगर आप काडर से नहीं गए नीचे से ऊपर, आपको कोई नेता स्वीकार नहीं करेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आप देखिए वहां रमेश चन्नीथल्ला हो, चाहे वहां केसी वेणुगोपाल हो, आपने कवर तो शशि थरूर को मैं यही कह रहा हूँ, शशि थरूर तो कितने दिन हुआ पॉलिटिक्स में आए, अभी आए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, तो इतना जल्दी उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना देना या प्रदेश अध्यक्ष बना देना, और लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे तब ये बात है लोगों ना? की तो बात छोड़िए, पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, और जिस नेता को पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, तो लोगों में तो कैसे आप फिर उसको वही नहीं करेंगे ना, आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शशि थरूर की दिक्कत है। उनको लगता है कि जितना मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, और पार्टी को लगता है जितना आपको दे दिया लेकिन बहुत मैं ज्यादा दे आपको दिया। इसमें एक बात बता दूं, आप इसमें क्या कहते हैं, ये आपका आप विचार अपने रखिएगा। इसमें ज्यादा नुकसान राहुल गांधी और कांग्रेस का हो रहा है शशि थरूर वाले इस विवाद से। सिर्फ शशि थरूर का नुकसान नहीं हो रहा है, शशि थरूर का मुझे लगता है नुकसान शायद कम हो रहा है। ठीक है, उनको नहीं मिलेगा, वो तो अपना ग्लोबल आइकन लेकर घूम ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो हालत आ चुकी है आज की डेट में देश में, उसमें उसको ज्यादा मंथन चिंतन काम करना है। देखिए, कांग्रेस को ये कोशिश तो करनी चाहिए कि जो लोग उनके पास हैं उनको बचा के रखे, लेकिन किस कीमत पर? सवाल ये भी पैदा होता है कई बार ना, किस कीमत पर? लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि ये कांग्रेस, यही हालत अगर बीजेपी में होती तो शायद नरेंद्र मोदी और समूची बीजेपी मना लेती। शायद देखो क्या है ना, जो उनका स्टाइल, वर्किंग स्टाइल है। सपना, जब आप सरकार में है ना, आपके पास इतनी चीजें ऑफर करने के लिए होती हैं, संतुष्ट करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कांग्रेस कवर करते हुए अब ये विपक्ष में है, इनको देने के लिए क्या है? राज्यसभा की एक सीट तो दे नहीं पा रहे किसी को ये, क्योंकि बहुत सीटें ही कम आ रही हैं, बहुत सीमित सीटें हैं। जब आप सरकार में होते हैं, इतने निगम, इतने बोर्ड, इतने मंत्रालय, इतनी चीजें आपके पास होती हैं, लोगों को पॉलिटिकली सिक्योरिटी देने से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं संतुष्ट करने के लिए। कांग्रेस के पास है क्या? तो इसलिए मुश्किल आ रही है कि आधे लोग तो इस बात से नाराज हैं कि राज्यसभा हमको नहीं मिल रही है। अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, उनको राज्यसभा चाहिए। अभी आनंद शर्मा है, उनको राज्यसभा चाहिए। अभी तो न जाने कितने लोग लाइन में लगे होंगे हमको राज्यसभा, मतलब वैकेंसी कम है, दावेदार बहुत सारे हैं, और इन बॉस के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि रखूं किसको, निकालूं किसको, कराऊं किससे, कैसे नहीं कराऊं। जबकि देखिए, एक और शशि थरूर की प्रॉब्लम ये भी है कि जिस लोकसभा से वो जीत के आ रहे हैं, अगला चुनाव वो जीत पाएंगे कि नहीं, ये बात तय नहीं है। और वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है उनके ही क्षेत्र में, इसलिए भी उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी का उस तरह से विरोध नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं। और यहाँ मिसमैच है। राहुल गांधी का क्या है, कोई स्टैंड ले लिया उन्होंने, फिर उस पर वो लग जाते हैं, उसमें फिर परवाह नहीं करते कि सामने क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बार लाइन तय, आरएसएस का विरोध करना है तो करना है, टूथ एंड नेल उससे फाइट करना है। आगे की क्या राह दिख रही है? जब आप आगे के आप लोगों से बात करते होंगे, कांग्रेस के अंदरूनी नेताओं से क्या चर्चा चलती है शशि थरूर को लेके? क्या एक अंदर की बात क्या निकल के सामने आती है? देखो, शशि थरूर को पार्टी निकालेगी तो नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि पार्टी लगता है कि आपसे सोर्सेज, आपके नेता जो आपसे चर्चा करते हैं वो कह रहे हैं नहीं निकालेंगे, ये आपके सोर्सेज उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते कि पॉलिटिकल शहीद, देखो जी हमारे इतने बड़े आइकन, हम इतने बड़े आदमी थे, हमको निकाल दिया। उनको हीरो नहीं बनने देंगे। उनको तब नहीं निकाला जब वो पार्टी की इच्छा के खिलाफ बोल रहे थे, पार्टी की अनुमति के खिलाफ नहीं, खाली बोल नहीं रहे थे, वो डेलीगेशन के वो चले गए थे, बिना पूछे चले गए, पूछा नहीं था उन्होंने, क्योंकि पार्टी तो किसी और को नामित कर रही थी, वो तो उधर से नामित बड़ा मुद्दा था। उसके बाद चले, तब भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। छोटा सा एक एक्शन वहां लोकल इकाई ने उनको नोटिस दे दिया था, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, ये नोटिस देना बंद करो, इस लेवल का हुआ। देखो, राहुल गांधी शशि थरूर को बहुत पसंद करते हैं, मैं आपको ही बता रहा हूँ, बहुत पसंद करते हैं, और वो तब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक अति न हो जाए, और अभी अति नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक तरीका है ना पार्टी चलाने का राहुल गांधी का, देखो छोड़ के गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, निकाला तो नहीं गया उनको, जितिन प्रसाद छोड़ के गए, निकाला तो नहीं गया, सुष्मिता देव छोड़ के गए। इतना पतन क्यों है कांग्रेस का? ये देखो, इसका डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं, ये तो पार्टी की नीति क्या है, नेता क्या है, नियत क्या है, मुद्दे क्या है, आप क्या कर रहे हो, लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हो। देखो, आप कितने भी बड़े नेता हो, जनता की नहीं सुनेंगे, जनता की जो वाइब आ रही है उसको पकड़ेंगे, चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे तो नहीं देखेंगे। आप देखिए बिहार में अब कहाँ है, कौन है, क्या है, चुनाव खत्म होने के बाद किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। ये तो चैलेंज कांग्रेस के सामने है ही कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप कहेंगे कि हम इस हार की समीक्षा करेंगे, 6 महीने तक हार की समीक्षा ही नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि हम इस मुद्दे को अब जो है जनता के बीच जाएंगे, पता चला कि और वही भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसा चेहरा ले आती है जिस पर ना चर्चा, ना कयास, ना किसी को कुछ पता चल रहा है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। देखिए, जब आपके पास एक ऐसा नेता हो जिसके पीछे पूरा देश, वहाँ के वोटर खड़े हो,
तो आप तो फैसले, इंदिरा गांधी तो सुबह तय करती थी, दोपहर तक सीएम बदल जाता था। क्यों? क्योंकि वोटर उनके पास थे, ताकत जनता की थी, प्रधानमंत्री के साथ जनता की ताकत है। लोग कह देंगे अभी व्यूअर्स कि ये एंकर एक तरफ बोल रहा है, लेकिन मैं एक तरफ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं तो लूपहोल है ना कांग्रेस में, है ना। वो बीजेपी की तरह बनना चाहती है लेकिन शायद वर्क नहीं कर पा रही उस स्टाइल पे। हाँ, तो ये तो आप बीएमसी के चुनाव में देखिए, अपर्णा यादव, इधर से अन्ना मलाई, उधर से, मतलब कौन कौन नहीं उतरा उस बीएमसी के चुनाव में। ये तो कांग्रेस के कम से कम 80% नेता मानते हैं कि बीजेपी जिस तैयारी से, जिस स्केल पे तैयारी करती नहीं है, होता ना वैसा। हाँ, वैसा कभी कांग्रेस नहीं कर पाती, कभी नहीं कर पाती। ये तो compete भी ये नहीं कर ओपन पाएंगे। ट्रूथ है, इसके लिए किसी से पूछना नहीं है। ये तो हम फील्ड में, आप फील्ड में जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह मिनिस्टर हैं यूपी के, हम लोगों को वो कहाँ बिहार एक गांव में बैठे हुए हैं, बूथ पे मिले हुए हैं, मिलते हैं, तो सांसद बूथ पे बैठा हुआ कांग्रेस है। का जो नेता वहां जाता है वो अपना होटल में बैठा रहता है। तो ये देखिए, ये लूप होल है, और तभी आप अपोजिशन में, सत्ता में आप नहीं है। जो सत्ता में वो डिजर्व कर रहा है, तभी वो सत्ता में है। अगर आप उनकी खामियों को, उनकी, ये अलग बात है कि जो कांग्रेस कहती है कि उन्होंने सत्ता पर, इस पर कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, इलेक्शन कमीशन, ये सब के बावजूद जयप्रकाश नारायण के पीछे जनता हो गई, सरकार पलट गई। तो अगर आपके पीछे जनता आ जाएगी, वोटर आ जाएंगे, फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा सकता। सीटें भी तो आपने हासिल की ना। एग्जैक्टली, वही जनता थी ना, वही जनता थी, वही इलेक्शन कमीशन था, वही ईवीएम था। और 2018 में 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी, तीनों बड़े राज्य थे। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो आपने कहा बात, खामी काम तो है करने का तरीका। अब आप शशि थरूर के फेर में उलझे रहेंगे, वहां की वहां चुनाव हो जाएंगे, यहाँ चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद उसके लिए तो आज देखो तैयारी कर रहे हैं वो लोग। आज बैठक उनकी है, वहां पर भी एक लकड़ पेच है। लकड़ पेच क्या है कि लेफ्ट के साथ वहां लड़ना है केरल में कांग्रेस को, और कहीं कहीं उन्हीं से यारी है। वही तो, वहाँ गठबंधन था पिछला, वही बंगाल में। अब केरल की यूनिट करी कि भाई आप वहाँ बंगाली, वहाँ पर गलबहियाँ लगाओगे और यहाँ पे हम झगड़ा करेंगे, ये तो वैचारिक रूप से चल नहीं पाएगा। तो ये है, देखो, पार्टी के अंदर विरोधाभास है, पार्टी के अंदर कार्यक्रम की कमी है, नीति की कमी है, नेताओं की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, कंटिन्यूएंसी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी की निरंतरता की कमी है। ये बहुत सारी कमी है। अगर इतनी कमियां नहीं होती तो शायद वो सत्ता पक्ष में होते, और इसीलिए वो अपोजिशन में। लेकिन एक वायरल क्लिप अरुण ने दे दी है हमें कि अरुण जी ने ये बता दिया कि राहुल गांधी बहुत पसंद करते हैं शशि थरूर, एकदम बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। तो उन्होंने रीजन भी बता दिया है। आप इस पॉडकास्ट को देखिएगा, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कैसा आपको लगा, क्या आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहते हैं, क्या आप अंदर की और खबर हमारे इन रिपोर्टर से और बाकी जो हमारे फील्ड के रिपोर्टर्स हैं उनसे जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अरुण, इतना व्यस्त समय से आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए।